अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट देखते हैं, आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम डेली बेस पर डिस्कस कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कल का जो रेजिस्टेंस था वो प्रीवियस हाई का ऊपर का हाई हमने रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर यूज़ किया था, जो कि इसका बनता था 42,390 या 42,400 ऊपर का हाई था इसका। ठीक है, अब आज इसने उसी हाई को टेस्ट किया है और कुछ पॉइंट मज़ीद ऊपर ऐड किए हैं, जैसे कि 42,441 इसने हाई लगाया है और वहाँ से वापस इसका प्राइस रिजेक्शन आया है। तो ये जो इस वक्त करंट मार्केट की पोजीशन है वो यही बता रही है कि मार्केट इस एरिया पर कोई ना कोई छोटी मोटी सी करेक्शन भी अवेल करना चाह रही है, और वो करेक्शन कोई बड़ी करेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डाउन साइड कोई नए लो की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है इसी की एक रनिंग करेक्शन आएगी। रनिंग करेक्शन का यही होता है कि एक दिन या 2 दिन नीचे रहकर फिर आगे परफॉर्म करना। तो करंट पोजीशन मार्केट की यही बता रही है। कोई ऐसी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही, ना तो मार्केट में कोई ख़ास नेगेटिविटी नज़र आ रही है और करंट सेंटीमेंट तो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट की बात करें तो वो रेंज बाउंड में ही है, उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। रेंज बाउंड मीन्स के एक्यूमुलेशन जोन, जिसे हम कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज़ कहते हैं, उसी के अंदर मार्केट जो है इस वक्त ट्रेड कर रही है और उसी के अंदर रहकर मार्केट एक्यूमुलेट भी चीज़ों को कर रही है। जैसे कि एग्जांपल दूं कि इस वक्त जो करंट सेंटीमेंट मार्केट के हैं वो पॉजिटिव हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखें मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका भी कुछ माइंड इस तरह से क्लियर हो कि आपने करना क्या है अब, और यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर नज़र होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि सेक्टर सारे एक साथ नहीं उठाए जा रहे। ठीक है, बीच में कभी सीमेंट सेक्टर की या कभी टेक्नोलॉजी सेक्टर की पोजीशन पॉजिटिव दिखा दी जाती है, लेकिन असल जो चीज़ मार्केट में चल रही है वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को उठाया जा रहा है, 1 by 1, 1-2 की रेशो में, या 4-4 स्क्रिप्ट या 2-2 स्क्रिप्ट या एक स्क्रिप्ट करके उसको पॉजिटिव परफॉर्म करवाया जा रहा है और उसको उसके ऊपर के जो लेवल हैं वो अचीव किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि ये दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी है। ठीक है, अब इसने एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाया था। ठीक है, अब देखें जो इंडेक्स का हाई है प्रीवियस, ये वाला प्रीवियस इंडेक्स का हाई है। यहाँ पर मैं अगर लाइन लगाकर आपको बता दूँ, ये वाला ऊपर प्रीवियस हाई है इंडेक्स का। इंडेक्स इस तरफ तो नहीं अभी तक आया, इससे बहुत नीचे अभी भी। ठीक है, तो लेकिन आप इस स्क्रिप्ट को देखें, इसने ये प्रीवियस हाई क्रॉस करके ऊपर नया हाई भी दे दिया और उसके बाद अब करेक्शन में भी आ गया। हालांकि इंडेक्स अभी पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस स्क्रिप्ट की अपोजिशन देखेंगे अब ये करेक्शन में माइनस में ट्रेड कर रहा है। उसकी वजह एक है कि इस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट को उठाकर ऊपर के रेट्स देकर और फिर उसमें करेक्शनें भी आ रही हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की अपनी परफॉर्मेंस है, उसके साथ इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं है। इंडेक्स अपने हिसाब से चल रहा है, स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से मूवमेंट करवाया जा रहा है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या हो कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर नज़र रखें और देखें कि जो स्क्रिप्ट इस वक्त लोएस्ट रेट्स पर ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो कोशिश करें वहाँ पर थोड़ी बहुत अकुमुलेशन करें और आप उनमें अकुमुलेट करेंगे तो आपको आगे जो कि कोई ना कोई ट्रेड आपको बनाकर अच्छी देंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वीकर स्क्रिप्ट ना हो। वीकर स्क्रिप्ट से मुराद कि ऐसा स्क्रिप्ट ना हो कि जिसने पहले भी डिप ली तो वापस वो नहीं उठाए और वो नीचे के नीचे ही ट्रेड करता जा रहा है। वो वीकर स्क्रिप्ट होते हैं, वो अपने कोई ना कोई नए लोज निकालते हैं और उसके बाद फिर जब बॉटम आउट होते हैं तो उनका बॉटम आउट का कोई अभी तक आइडिया नहीं होता है कि वो नीचे नए लो मज़ीद दे भी सकते हैं। लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट जो एक रेंज बाउंड के अंदर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन अकुमुलेशन फेज़ के अंदर चल रहे हों, ठीक है, उसकी मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आपके लिए, चलें एक स्क्रिप्ट के ऊपर हम एक बात करते हैं कि किस तरह का स्क्रिप्ट मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम GHNI की बात करते हैं। ठीक है, ये GHNI ये है ऑटो सेक्टर का स्क्रिप्ट है। अब देखें इसकी पोजीशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, इसने यहाँ से देखें एक लॉन्ग
ट्रेंड के अंदर ये चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसने जो लो दिए हैं ना, आप देखें इसका लो पहले ये है और उसके बाद इसका ये लो है, इसने नए लो नहीं दिए हैं, ठीक है, नए लो इसने नहीं दिए हैं, लेकिन बॉटम्स सेम लगाता हुआ आता है। जब भी ये बॉटम लगाता है तो वापस जो मूव देता है तो ऊपर अपने हाइज को टेस्ट करने जाता है। तो यहाँ से ऐसे स्क्रिप्ट अगर आप ढूंढ लें मार्केट में और जो नए लो नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो वीकर नहीं है। जिन स्क्रिप्ट्स ने 6 महीने पहले लो दिए थे, 4 महीने पहले लो दिए थे, वो उससे नीचे के लो नहीं दे रहे हैं। हालांकि इंडेक्स देखें तो इंडेक्स कंटिन्यू नीचे के लो ही देता आया है, लेकिन कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी हैं जो काफ़ी टाइम से नीचे के लो नहीं दे रहे, लेकिन वो साइडवेज चैनल के अंदर एक कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन लॉन्ग फेज के अंदर ट्रेड करते रहे, और जब भी उन्हें मौका मिलता रहा वो ऊपर के रेट्स भी देते रहे और वापस डिप लेकर फिर ऊपर के रेट्स देते रहे। ऐसे स्क्रिप्ट्स उठाएं जो अपने बॉटम्स पर ट्रेड कर रहे हों, बॉटम्स के पास ट्रेड कर रहे हों, उनको आप चूज़ करें, पिक करें, और उनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो तो वहाँ से एग्जिट करें। तो ऐसी पोजीशंस आपने देखनी है, और ये मैं लॉजिकली आपको एक रीज़न दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से वर्कआउट करना है। अब देखें मार्केट का इस वक्त सेंटीमेंट पॉजिटिव है, वजह उसकी क्यों है। अब देखें कि चंद स्क्रिप्ट्स जिनको उठाया जा रहा है, ठीक है, अब उसमें आप ये देखेंगे यूनिटी फूड है, अब ये भी अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ब्रेक बल्कि कर ही चुका है, नेक्स्ट डे इसका नया हाई आ सकता है। अब नेक्स्ट जो कल का दिन है उसमें ये नया हाई दे सकता है बिल्कुल, लेकिन इंडेक्स तो अभी इस पोजीशन में आया ही नहीं, नए हाई की तरफ आया ही नहीं अभी, लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है नए हाइज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये TRG ये वैसे ही नए हाइज दे रहा है, ये तो इसके अंदर ये तो मैनिपुलेट भी करता है, पूरी मार्केट को कर सकता है, इसके ऊपर बड़ा वॉल्यूम लगता है, तो ये इसमें टॉप क्लास का सट्टा भी चलता है। तो ऐसे स्क्रिप्ट से वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ना तो इनके कोई फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल्स तो ये बिल्कुल ही उड़ा के रख देते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। जब ये डिप लेते हैं तो फिर ऐसे ही डिप लेते हैं कि वापस कमर सीधी करने का मौका नहीं देते। तो इस तरह के स्क्रिप्ट से अवॉइड करना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हों, ऐसी कंपनीज हों जो ग्राउंड बेस हों, जिनकी मशीनरीज हों, बिल्डिंग्स हों, जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हों, तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होनी चाहिए, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हों और टेक्निकली भी वो साइक्लिक सिस्टम में चलने वाले हों। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स आप उठाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है सिंपल सी इस GHNI की, ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने इसमें काम करना है, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर यूज़ किया है इसे। उसके बाद आप देखेंगे ये पेल है, पेल कंपनी है, ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको GHNI की, ये भी उसी एग्जांपल्स में आता है। अब ये भी देखें नए हाइज दे रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये इसको आप यहाँ पर आकर पिक कर लें, अब ये अपने हाईएस्ट रेट पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है, जहाँ से बार बार रिजेक्ट हुआ है 1, 2 एंड 3 टाइम एंड 4 टाइम उसी रेजिस्टेंस को आके टेस्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें आकर अगर काम करना स्टार्ट कर लें और ये यहाँ से डिप ले और वापस अपने बॉटम की तरफ चला जाए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट आपको बताने का मकसद ये है कि स्क्रिप्ट्स जो हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली अपने टॉप्स की तरफ जा रहे हैं, अपने न्यू हाइज की तरफ जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा आप ये लॉट कैम देखें, केमिकल सेक्टर है, उसमें देखें ये भी स्क्रिप्ट है, अपने नए हाइज की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हब को, ठीक है, ये देखें न्यू हाइज दे रहा है, प्रीवियस हाइज का देखें ये वाला है, उसके बाद अब नया हाइज का ऊपर बना हुआ है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है, मार्केट के सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट में जाकर एक्यूमुलेट करें स्लोली ग्रेजुअली, वो जब मार्केट चलेगी तो वो आपको अच्छा मार्जिन प्रॉफिट दे जाएंगे, वो कभी भी आपको स्टक नहीं करेंगे। लेकिन काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर आप कुछ जो कि स्क्रिप्ट आप बाय करें, मज़ीद डिप आती है तो मज़ीद ऐड करें, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये आप बॉटम्स पर जो है ना एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हाइज पर एक्यूमुलेट नहीं की जाती चीज़ें, हाइज पर एवरेज भी नहीं की जाती, मार्केट गिर रही हो तब भी एवरेज नहीं की जाती। लेकिन जब बॉटम्स पर मार्केट ट्रेड कर रही हो और किसी भी वक्त वो मार्केट ऊपर चलने की बात कर सकती है, तो ऐसी जगहों पर मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज़ जब चल रही होती है वहाँ पर एक्यूमुलेट चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर है। बाकी आगे वॉल्यूम देखें कि वॉल्यूम आज कल से बेहतर, बल्कि प्रीवियस डे से बेहतर लगा है, तो ठीक वॉल्यूम है। तो ये जो अभी की करंट पोजीशन है ये कोई ख़ास इतनी ख़राबी वाली नहीं है, छोटी सी डिप आ सकती है, एक्सपेक्टेड भी है यहाँ पर, ठीक है। एक स्पेल के मुताबिक इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इसकी डिप एक्सपेक्टेड है, वो चाहे 1 दिन की हो या 2 दिन की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आगे स्क्रिप्ट जो है ना आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ सकते हैं। उसमें आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि रेंज बाउंड में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो चले ही नहीं हैं, उनके ऊपर भी फोकस करें, वो आपको अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। RSI काफ़ी अच्छी पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, अपसाइड मूव है इसका भी स्ट्रेंथ में है। तो ये इस वक्त की पोजीशन है मार्केट की, और आगे भी हम इसी को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक जो कि राय दी है मैंने, ये मेरी तरफ से आपको एक मशवरा है, अगर आप इस पर फॉलो करते हैं और चीज़ों को आप ढूंढते हैं, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ठीक है। और रिकमेंडेशंस कोई भी नहीं है, उसकी वजह एक ही है कि कोई भी स्क्रिप्ट है उसको अगर रिकमेंड किया जाता है तो उसमें जो बायर अगर आ जाता है ना, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मैनिपुलेशन हो जाती है। तो इस वजह से चीज़ें रेकमेंड नहीं की जा सकती। हाँ, आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर है। इंशाल्लाह इसी तरह से आगे कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।